Hi everyone, this is me Akram, your economics teacher. Dear student, today we discuss about advantage of sole proprietorship. There are 11 advantage of sole proprietorship. First one है easy affirmation. Easy affirmation. It means it create easily. ठीक है स्टूडेंट, इजी अफर्मेशन इट मींस इट क्रिएट इजीली, ये आसानी से बनाया जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप को. सोल अथॉरिटी सेल्फ इट मींस सेल्फ पावरमेंट. ठीक है स्टूडेंट, इट मींस सेल्फ पावरमेंट. और इसका अथॉरिटी सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. इसकी अथॉरिटी सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है और ये आसानी से बनाया जा सकता है. और थर्ड वन है सोल क्लेम ऑफ प्रॉफिट. सोल क्लेम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर प्रॉफिट की सिर्फ एक ही ओनर प्रॉफिट की क्लेम करेगा. ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ एक ही ओनर प्रॉफिट का क्लेम करेगा. और फोर्थ वन है लो स्टार्टअप कास्ट, और इसकी कास्ट बहुत कम होती है. सोल प्रोप्राइटरशिप को कम से कम कास्ट पे बनाया जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट. गुडविल, और इसका जो गुडविल है वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. ठीक है स्टूडेंट, गुडविल सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. और मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन, और जो इसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत कम दरकार होती है. इसको क्रिएट करने के लिए बहुत से कम लीगल रिक्वायरमेंट दरकार होती है. सेपरेट एंटिटी, ये अपने लिए एक अलग एंटिटी रखता है सोल प्रोप्राइटरशिप. ठीक है स्टूडेंट. सीक्रेसी, और जो यहाँ पे राज जो है सीक्रेसी सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. ठीक है स्टूडेंट. और पॉसिबल टैक्स एडवांटेज, यहाँ पे टैक्स बहुत कम होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, ये भी एक एडवांटेज है. और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, और कस्टमर के पास है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ओनर का, सोल प्रोप्राइटर का. ठीक है स्टूडेंट. और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो खुद इसमें काम करता है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती. डियर स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. इजी अफर्मेशन, ये आसानी से बनाया जा सकता है. ठीक है स्टूडेंट, इसमें ज्यादा टेक्निकल चीजें इन्वॉल्व नहीं होती, ये बहुत से कम कास्ट से शुरू होता है. ठीक है स्टूडेंट. और सोल अथॉरिटी से इसकी अथॉरिटी सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. ठीक है स्टूडेंट, जो उसका हकीकी ओनर हो सिर्फ उसके पास होती है अथॉरिटी. ठीक है स्टूडेंट. और सोल क्लेम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही पर्सन प्रॉफिट का क्लेम करता है. ठीक है स्टूडेंट, यानी सारा का सारा प्रॉफिट सिर्फ एक ही पर्सन हासिल करता है और सारा का सारा लॉस सिर्फ एक ही पर्सन बेयर करेगा. ठीक है स्टूडेंट. और लो स्टार्टअप कास्ट, और इसके फोर्थ वन एडवांटेज है लो स्टार्टअप कास्ट. इट मींस इट रिक्वायर्ड मिनिमम कास्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस. ठीक है स्टूडेंट, कम से कम रकम से इसको हम इजीली क्रिएट कर सकता है सोलो प्रोप्राइटरशिप को. और गुडविल, इसका गुडविल सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है. ठीक है स्टूडेंट. और सिर्फ एक ही पर्सन इसका गुडविल हासिल करेगा कारोबार सेल करते वक्त. ठीक है स्टूडेंट, यानी सारा का सारा गुडविल सिर्फ एक ही पर्सन के पास होती है और वो उसका मालिक होता है गुडविल का. और जब वो कारोबार बेचता है तो वो एक ही पर्सन इन सोल प्रोप्राइटर इसको इस गुडविल को हासिल करेगा. ठीक है स्टूडेंट. जबकि इस तरह पार्टनरशिप में नहीं होती, वो सारे पार्टनर आपस में तकसीम करेगा गुडविल को. ठीक है स्टूडेंट. और मिनिमम लीगल रिस्ट्रिक्शन, और इसके लिए कानूनी जो रिस्ट्रिक्शन है, कानूनी जो पाबंदियां है वो बहुत कम होती है. ठीक है स्टूडेंट, ये इसका मेन एडवांटेज है. और सेपरेट एंटिटी, ये एक लीगल स्टेटस
रखता है, ये एक कानूनी हैसियत रखता है सोल प्रोप्राइटरशिप को। और सिक्रेसी, इसका जो सारा का सारा राज एक बंदे के पास होता है, इसलिए वो ज्यादा सिक्योर रहता है। इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो से ज्यादा सिक्योर होती है पार्टनरशिप के बनस्बत और कंपनी के बनस्बत, क्योंकि वो सारा के सारा एक ही पर्सन के पास होती है। और पॉसिबल टैक्स एडवांटेज, और यहाँ पे पार्टनरशिप के बनस्बत और कंपनी के नस्बत यहाँ पे टैक्स बहुत कम होता लगाया जाता है प्रॉफिट पे, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर हम छोटे रकम से शुरू करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका मेन एडवांटेज है। और डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर, नेक्स्ट एडवांटेज है डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर। यहाँ पे ओनर का डायरेक्ट कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है स्टूडेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पार्टनरशिप के बनस्बत। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वो कंपनी के नस्बत, क्योंकि उसमें मिडल मैन भी इन्वॉल्व होता है, सेल्समैन भी इन्वॉल्व होते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप में कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ओनर के साथ। ठीक है स्टूडेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सिर्फ एक ही पर्सन इसको हैंडल कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि इसको हम इजी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें प्रॉफिट सिर्फ एक ही पर्सन हासिल करता है, यानी उसका सिर्फ प्रॉफिट जो है वो सिर्फ एक ही पर्सन क्लेम करता है, और सारा का सारा लॉस सिर्फ एक ही पर्सन बर्दाश्त करेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो गुडविल है सिर्फ वो एक ही बंदा हासिल करता है, जबकि पार्टनरशिप में इस तरह नहीं होती। वो सारा का सारा जो गुडविल है वो पार्टनर्स आपस में तकसीम करेगा, जबकि सोल प्रोप्राइटर में सिर्फ एक ही पर्सन वो गुडविल को हासिल करेगा। इजी अफर्मेशन, इसको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसका स्टार्टअप कैपिटल बहुत कम रिक्वायर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, और लीगल ये कानूनी हैसियत रखती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसके लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत लिमिट होती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की पाबंदियां नहीं लगती। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए ये इसका मेन एडवांटेज है। और कस्टमर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ओनर के साथ, जबकि ओनर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कस्टमर के साथ, जबकि पार्टनरशिप और कंपनी में इस तरह नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, और इसका जो है सोल क्लेम ऑफ प्रॉफिट, और इसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ एक ही बंदा इसका क्लेम कर सकता है, और उसका सारा का सारा लॉस एक ही बंदा यानी एक ही ओनर बर्दाश्त करेगा। और इसके लिए जो कैपिटल है वो सिर्फ ओनर ही प्रोवाइड करता है, जबकि पार्टनरशिप में इस तरह नहीं होती। वो सारा का सारा प्रॉफिट वो पार्टनर अपने हिस्से के मुताबिक, अपने रेशो के मुताबिक वो इकट्ठा करेगा, और उससे फिर वो बाकायदा कैपिटल जमा करेगा और उससे वो कारोबार शुरू करेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें टैक्स बहुत कम लगाया जाता है पार्टनरशिप के बनस्बत और कंपनी के बनस्बत, क्योंकि उसमें कैपिटल भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और उसके लिए टैक्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका प्रॉफिट भी कम होता है हालांकि, लेकिन उसके बनस्बत उसमें ये भी कम होता है कि वो टैक्स भी कम अदा करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है स्टूडेंट, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें सिर्फ एक ही पर्सन इसको हैंडल कर सकता है, जबकि पार्टनरशिप और कंपनी में इस तरह नहीं होती। उसके लिए ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है। वो सोल प्रोप्राइटर लेबर भी हायर कर सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।